आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सेटलमेंट मेड अबाउट ए पॉपुलेशन फॉर टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड। इसका आंसर है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के थ्रू हम पॉपुलेशन की टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको ये इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में पता लगाना है कि कितने लोग टोबैको यूज़ करते हैं, तो हम इंडिया में पर्सन टू पर्सन जाकर ये पूछ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोग को सिलेक्ट करते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं और उन पर एक सर्वे निकालते हैं और उस सर्वे को हम वाइड एंगल में देख लेते हैं, जिससे हमको हमारा रिजल्ट मिल जाता है। अब हाइपोथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होती है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले से अज्यूम किया हुआ है कि 59% पॉपुलेशन इंडिया की टोबैको यूज करती है। ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट है। अब जब हमने स्टडी की तो हमारा रिजल्ट आया 59%, यानी हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू और हमारा ऑब्जर्व वैल्यू वो सेम आई है। दैट मीन्स दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। जबकि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उसमें क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो प्रीवियस रिजल्ट से ज़्यादा आएगा। दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जनरली देयर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के। तो मेनली 8 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के। फर्स्ट वन है क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो आपकी होनी चाहिए वो स्टेट रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन वेरिएबल्स के। थर्ड, लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक होनी चाहिए। फोर्थ, स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंट विद मोस्ट नोन फैक्टर। नेक्स्ट है एमिनेबल टू टेस्टिंग विद इन ए रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट लास्ट यानी है मस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट डेट गिवन राइज टू नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। डेट मीन्स एम्पिरिकल रेफरेंस होने चाहिए। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हाइपोथेसिस के, जो कि मैंने आपको एक एक करके बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ। डाटा एनालिसिस के प्रोसेस होता है। तो डाटा एनालिसिस में सबसे पहला है डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट है डाटा क्लीनिंग, यानी जो डाटा अगर उसमें से कुछ मिसिंग डाटा है तो उसको हम क्लीन करेंगे। थर्ड है डाटा एनालाइज, यानी डाटा को एनालाइज करना, इंस्पेक्ट करना। फोर्थ है डाटा इंटरप्रेटिंग। उसके बाद फिफ्थ है डाटा विजुअलाइजेशन। तो यानी इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर होते हैं, तो वो इसके थ्री मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट मेजर होते हैं, जो मीन है, मीडियन है और मोड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज रिलेटेड विद एनोवा। इनमें से कौन से जो साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं, कुछ पूछ रहा है कि एनोवा से कौन सा रिलेटेड नेम है। तो एनोवा दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इट इज यूज फॉर व्हेन मल्टीपल सेम केस आर इन्वॉल्व। तो जो इसमें से नेम है वो आर ए फिशर है, जो कि उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट यूज टर्म यूज किया था वेरिएंस का, और उन्होंने थ्योरी दी थी एनोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफिलोकोकस एरोनेसिस वाज आइसोलेटेड बाय। स्टेफाइलोकोकस को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1818 में बाय सर अलेक्जेंडर ऑस्टोजॉन। लेकिन लेटर ऑन दैट में 1884 में एक जर्मन साइंटिस्ट है फ्रेडरिश जूलियस रेजनबर्ग, इन्होंने स्टेफिलोकाइकोकस को, एरियोस को स्टेफिलोकाइकोकस एल्बस से अलग किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोजनबर्ग। व्हाट इज बिब्लियोमेट्री? बिब्लियोमेट्री इज एन इंफॉर्मेशन
मैनेजमेंट टूल है जिसको यूज़ किया जाता है फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस में। दैट मीन्स बिब्लियोमेट्री का अगर हम मतलब समझें तो एनालिटिकल एक मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है एनालाइज टू बुक आर्टिकल को और प्रीवियस पब्लिकेशन को। तो इसका बिब्लियोमेट्री का आंसर है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, सॉरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल्स। Which part of the compound microscope helps in gathering and focusing light ray on the specimen to be viewed? यानी कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पार्ट है जो लाइट को गैदर करता है और फोकस करता है कि जिससे स्पेसिमेन को देखा जा सके? तो इसका आंसर है कंडेंसर लेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप जो कैलकुलेट किए थे उसका फार्मूला है सिंपल, m इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इंटू एक्स। यहाँ पे m जो है वो मैग्नीफाइंग पावर है इन टर्म ऑफ प्यूपिल्स एंड फोकल लेंथ की, और e जो यहाँ पे है वो दैट मीन्स डिस्टेंस, और f जो फोकल लेंथ है यानी आई पीस फोकल लेंथ। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 42 इंटू 28 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लज ट्रीटमेंट इज यूज ओनली इन। स्लज ट्रीटमेंट का जो यूज किया जाता है किस टाइप के वाटर टेस्ट के ट्रीटमेंट किया जाता है? तो सीवेज टाइप के जो वाटर वेस्ट वाटर होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए स्लज ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है सी। डैश आर आल्सो नोन एज ए माइक्रो कंज्यूमर। हम सभी जानते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि डीकम्पोजर आर आल्सो नोन एज ए माइक्रो कंज्यूमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेमिनार एयर फ्लो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। लेमिनार एयर फ्लो जो कि यूज किया जाता है आपके मेनली बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। तो इसका जो प्रिंसिपल वर्क प्रिंसिपल है वो हाई इफिशियंसी पार्टिकल एयर फिल्टर्स, यानी दैट मीन जिसको हम सिंपल में टर्म बोलते हैं हेफा, हेपा पार्टिकल्स। तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following name is related with the development of a high power objective microscope। यानी इनमें से किस कौन सा नेम रिलेट है हाई पावर ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप को डेवलप करने में? तो इसका राइट आंसर है जे जे लिस्टर। 21 मार्च इज ऑब्जर्व एट, 21 मार्च ऑब्जर्व किया जाता है, हम सभी जानते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के उसमें। तो इसका फर्स्ट आंसर है ए। द लोवेस्ट रिजॉल्विंग पावर, सबसे लोवेस्ट रिजॉल्विंग पावर होती है वो ह्यूमन आई की होती है 100 माइक्रोमीटर, और सबसे ज़्यादा उसके बाद जो टेम की होती है वो 0.5 होती है। इन एन इकोसिस्टम विच वन शो द वन वे फ्लो। इकोसिस्टम में जो हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। द टर्म पीएच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म पीएच किसने दिया था? तो सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ ए प्रोटीन, मोस्ट वाइडली मेथड यूज किया जाता है डिटरमाइनिंग ऑफ ए प्रोटीन की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है एसडीएस पेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ ए एसिड रेन इज यूजली। पीएच ऑफ ए एसिड रेन, एसिड रेन का जो पीएच होता है वो होता है 4 से 3, 4.3 समथिंग होता है। तो जो इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है 3 से 5, क्योंकि 4.3 पीएच होता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा, जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो होगा बी आंसर। लिथोस्फीयर सर्व एज ए रिजर्वायर फॉर, लिथोस्फीयर सर्व करता है एज ए रिजर्वायर किसके लिए? फास्फोरस साइकिल के लिए जो लिथोस्फीयर होता है वो रिजर्वायर के फॉर्म में वर्क करता है, सर्व करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर। कौन सा इसमें करेक्ट मैच पेयर है? तो कोयोटा प्रोटोकॉल जो है
वो क्लाइमेट चेंज के लिए किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल वो रिलेटेड है क्लाइमेट प्रोटोकॉल से, जिसका आंसर करेक्ट आंसर क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिक्लाइन इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड। रेट ऑफ डिक्लाइन टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर है वो किस रेट से डिक्लाइन हो रहा है, किस रेट से गिर रहा है विद एल्टीट्यूड, तो इसको कहते हैं लैप्स रेट। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज ए जोन, कौन सा जोन कहलाता है, वो जोन जो है वो लो प्रेशर जोन कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ ए प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। pH जो होता है प्योर वाटर का वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर का pH होता है वो होता है 7.0 यानी 7। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हम नेक्स्ट सीरीज, उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की। सो थैंक यू सो मच, शेयर द वीडियो।